सुरेंद्र जी, ये समझना चाहेंगे कि जब पिछले मॉनसून सत्र में इस विधेयक को पेश किया गया था तो कांग्रेस ने तमाम आपत्तियां की थी। आपको क्या वास्तव में लगता है कि इस बिल के माध्यम से जो विपक्ष के नेता रहेंगी या जो विपक्ष की सरकारें तमाम राज्यों में रहेंगी उनको ही टारगेट किया जाएगा? हालांकि बीजेपी इसमें एक तर्क ये दे रही है कि हम उन नेताओं को टारगेट करना चाहते हैं जो आरोप लगने के बाद भी, गिरफ्तार होने के बाद भी अपने पद को नहीं छोड़ते हैं। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं आलोक जी। पहली बात तो ये है कि ये विधेयक लाया ही क्यों जा रहा है। आप इस विधेयक की वैधानिकता, इस विधेयक का जो काम है, इस विधेयक की जो चीजें हैं, आप सारी चीजों को देखेंगे तो आपको कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिलेंगे। पहला तथ्य इसमें स्पष्ट है, आप छोड़ दीजिए एक मिनट किसी सत्ता पक्ष के, प्रतिपक्ष के, किसी के भी उसको छोड़ दीजिए आप। पहले तो आप ईडी पर बात कीजिए, सीबीआई पर बात कीजिए, इनकम टैक्स पर बात कीजिए। जब इनकम टैक्स का, ईडी का और सीबीआई का जो छापा मारने का नजरिया है वो शुद्ध रूप से राजनीतिक है। शुद्ध, जिसकी भी सरकार, हमेशा कोई भाजपा सरकार नहीं होने वाली, हमेशा कोई कांग्रेस की नहीं रही। जब हमारी नहीं रही तो इनकी क्या रहेगी। लेकिन ये एक सत्ता को ऐसा अधिकार या ऐसा हथियार, लेथल वेपन पकड़ा देने की बात कर रहे हैं जिससे लोकतंत्र की हत्या होगी। अब वो लोकतंत्र की हत्या खाली विपक्षियों की नहीं होनी है। मान लीजिए ये बिल जो है, मान लीजिए किसी कारण से योगी आदित्यनाथ जी से, जो भाजपा के नेता है, मोहन यादव जी से, भाजपा के नेता, इनसे कहीं कोई मतभेद हो गए केंद्र सरकार के, या क्या नाम, जो केंद्र में स्थापित लोग बैठे हैं, अब इनके ऊपर आपने ये इनसे कहा इस्तीफा दो, हम तो कहते नहीं देते। तो एक ईडी की कार्रवाई होगी, 30 दिन से पहले जो है जमानत नहीं होनी है, और उसके बाद वो 30 दिन के अंदर वो आदमी वहां से हट जाएगा। यही तो बात है ना। तो ये खाली हमारे लिए नहीं है, ये आलोक वत्स के लिए भी है। कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये हथियार भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के खिलाफ इस्तेमाल करेगी, पार्टियों के खिलाफ नहीं। पार्टियों के खिलाफ तो ज्यादा इस्तेमाल होगा, विपक्ष ये अपनी जगह पर है, लेकिन ये उन लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल होगा जो भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक नेता है, जो चुने हुए नेता है। इस चीज को भी जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। इसमें भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस नहीं होना चाहिए। ये तो पूरी तरीके से इसको खत्म कर। अब ये होना भी कैसे चाहिए वो भी आप देख लीजिए। अगर ये करें तो पहले तो ईडी में संशोधन करें, जो ईडी का कानून है, पीएमएलए कानून है, जिसमें आप 6 महीने तक बगैर किसी बात के उसको जेल में रख सकते हैं। आप बताइए, हेमंत सोरेन जी का मामला उठाइए। हेमंत सोरेन जी के मामले में कौन सा आरोप पत्र दाखिल किया? एक ईंट नहीं वहां से निकली, एक रोड़ी नहीं निकली, एक कंकड़ नहीं निकला। वो जमीन ट्रांसफर हो नहीं सकती, आदिवासियों की जमीन थी। उसके बाद भी हेमंत सोरेन जी को कितने दिन जेल में रखा? अभी मैं दूसरा केस, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अभी 10-12 दिन पहले ये क्लियर हुआ है। 7-8 साल बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। वो केस भी अभी मैं याद करके बता देता हूं आप। 1.5 साल, 2-2 साल लोग जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल आज की डेट में हमारे विरोधी हैं, लेकिन लोकतंत्र के लिए तो हम बोलेंगे ना कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट, जो आरोप केजरीवाल के ऊपर लगाए, वो क्या आरोप थे कि एक आरोपी ने कहा, तो भाई एक आरोपी ने, तो अब केजरीवाल भी आरोपी हो गए थे। तो कल की डेट में केजरीवाल कह दे कि हमने तो पैसा जो है नरेंद्र मोदी को दिया था। है हिम्मत इनकी कि नरेंद्र मोदी को जेल में भेज दें? तो ये सारी चीजें जो है, अगर आप इसको जमानती वो करेंगे, कानून लाएंगे ईडी में कि जिसमें जमानत हो जाए तुरंत, हाथ के हाथ जमानत हो जाए नेताओं की, आम आदमी की, उनकी संज्ञेयता के हिसाब से। इस कानून को तो ड्रैकोनियन लॉ है। ये तो ऐसा लॉ है, ईडी के पास ऐसा हथियार है पीएमएलए एक्ट में कि इससे तो किसी भी आदमी को खत्म किया जा सकता है, और उसके बाद कहेंगे साहब हम नहीं कर पाए, सॉरी, माफ कर दीजिए हमको। हमारी तो राजनीति खत्म हो गई ना। आप बात समझिए। और ये खाली सिर्फ एक पक्ष के लिए नहीं है। अगर आलोक वत्स सोचे ये विपक्ष के लिए है, तो भैया कल की डेट में सत्ता तुम्हारी भी नहीं रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 1 या 2 लोग तानाशाह हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में नेतागिरी खत्म हो जाएगी।
डेमोक्रेटिक वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, माइट इज राइट हो जाएगा, खाता ना भाई जो मोशा चचा कहे वो सही हो जाएगा। और प्रोसेस पनिशमेंट अपनी जगह पर है। मैं तो कहता हूं कि आप जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जमानत अधिकार है और जेल रेयर है, तो आप क्या नाम जेल को आप क्यों अधिकार बना दे रहे हो पीएमएलए एक्ट में ईडी का? इन सारी चीजों पर जब आप सही करेंगे तब आप इस पर आइए, वरना तो ये माना जाएगा कि आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, यहां इदी अमीन बनना चाहते हैं, हिटलर बनना चाहते हैं कि जहां पर कोई विरोधी हो, चाहे वो आपके अपने पक्ष का हो चाहे प्रतिपक्ष का हो, वो रह ही नहीं पाएगा। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। एक बात मैं आप की बात से कह दूं आलोक जी, जो आप बात कह रहे थे कि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है, हम वोट के जरिए करते हैं, बिल्कुल सही कहा था आपने। लेकिन आपको आवाज उठानी चाहिए सारे चैनलों को मिलकर के कि जो टीएमसी के नेताओं के साथ, कल महुआ मोइत्रा के साथ महिला चुनी हुई सांसद है, वो अपने घर में मीटिंग कर रही और उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के आतंकवादी, मैं कहूंगा उनको, कार्यकर्ता तो आतंकवादी उसके घर के सामने जा रहे हैं, उनको पत्थर मार रहे हैं, अंडे मार रहे हैं, पुलिस मूक दर्शक बन करके खड़ी है। ये लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप है? जब इसका जवाब अगर कोई देगा तो उनको आतंकवादी कहा जाएगा। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी एक नया खेल खेल रही है, अटल जी कहते थे कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, तो मेरा ये मानना है कि जो महुआ मोइत्रा के साथ हो रहा है, जो इस समय टीएमसी के लोगों के साथ हो रहा है, जो ममता बनर्जी साहिबा छोटे से घर में रहती है, हमारे राजनीतिक भेद मतभेद अपनी जगह पर, लेकिन उनके घर से सिक्योरिटी हटा करके हर तीसरा भारतीय जनता पार्टी का गुंडा उनको गाली देने पहुंच जाता है। ठीक है, आप देखिए गाली उनके घर में जाती है, छोटा सा घर है उनका, 1000 स्क्वायर फीट में। ठीक है ना? तो क्या ये जो चीजें हो रही है, बदले की राजनीति नहीं, इसकी मजम्मत आपको नहीं करनी चाहिए। आप जो अभी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, साफ साफ हो रहा है, साफ आतंकवाद हो रहा है बंगाल में।